हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम एक और डिफरेंशिएबिलिटी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, देखेंगे इस फंक्शन की जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है, राइट। तो यहाँ हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, राइट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम या इस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और ग्राफिकल मेथड से भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हम एल्जेब्राइकली देखेंगे कि कैसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, राइट। और देखेंगे कि क्या दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल है या नहीं, राइट। तो चलिए इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, और फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा इसे हम डिफाइन करेंगे इस लिमिट से, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, राइट। और जहाँ पर ये पॉइंट जो हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट पर हमें जो है राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन हमें दिया हुआ है और पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई टू होगी। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए, यानी कि a हमारे पास पाई बाई टू है, तो हम निकालते हैं लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस h माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू, राइट। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। तो यहाँ हम देखेंगे कि साइन इन्वर्स जो फंक्शन होता है इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है साइन इन्वर्स का, वो होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, राइट। और ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू दोनों इंक्लूसिव होंगे यहाँ पर, राइट। तो साइन इनवर्स जो थीटा होता है ये बिलोंग करता है इस इंटरवल में, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच है, राइट। तो हम एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू प्लस एच, राइट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अभी कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो साइन इनवर्स और साइन, यहाँ पर हमारे पास x की जगह पाई बाई टू प्लस एच आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यूजुअली क्या होता है कि हम इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पाई बाई टू प्लस एच लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पाई बाई टू प्लस एच दिया हुआ है और एच जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एच का, राइट। तो कैलकुलस में जो क्वांटिटी हम एच यूज़ करते हैं इट प्लेज अ वाइटल रोल। तो एच ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब जब h ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो पाई बाई टू प्लस एच जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा पाई बाई टू से, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच है ये प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर चले जाएगी। तो हम यहाँ साइन इनवर्स और साइन को जो है यूजुअल वे में कैंसिल नहीं कर पाएंगे।
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखेंगे और साइन पाई बाई टू प्लस एच। अगर मान लीजिए ये जो क्वांटिटी होती है यहाँ पर पाई बाई टू प्लस एच, अगर ये क्वांटिटी हमारी इस इंटरवल के अंदर आ जाती है तो तभी हम यहाँ कैंसिल कर पाते हैं, राइट? तो क्योंकि पाई बाई टू प्लस एच जो है वो पाई बाई टू से ग्रेटर है, तो प्रिंसिपल ब्रांच से ये बाहर है तो हम इसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम साइन पाई बाई टू प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एच, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो कॉस ऑफ एच आ गया, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखेंगे और कॉस ऑफ एच को वापस हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एच लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई टू यानी कि 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, राइट? तो देखिए साइन पाई बाई टू प्लस एच जो है ये तो हो जाएगा हमारा कॉस एच, राइट? और साइन पाई बाई टू माइनस एच जो होगा ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ एच, राइट? तो यहाँ पर देखिए पहले हमने पाई बाई साइन पाई बाई टू प्लस एच को कॉस एच लिखा, फिर कॉस एच को वापस हमने साइन पाई बाई टू माइनस एच लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि पाई बाई टू माइनस एच जो है, क्योंकि एच ग्रेटर देन जीरो है, तो पाई बाई टू में से जब हम एच सब्ट्रैक्ट करेंगे, एच चाहे कितना भी छोटा हो ये हमेशा जो होगा ज़ीरो से बड़ा होगा, राइट? यानी कि पॉजिटिव होगा। तो पाई बाई टू माइनस एच जो होगा ये हमेशा लेस देन पाई बाई टू होगा। तो अब ये जो क्वांटिटी है पाई बाई टू माइनस एच हमारी, ये इस इंटरवल के अंदर आ जाएगी, क्योंकि पाई बाई टू माइनस एच जो होगा वो पाई बाई टू से लेस होगा, राइट? तो अब हम यहाँ साइन और साइन को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, राइट? तो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच की वैल्यू पाई बाई टू माइनस एच होगी, और यहाँ पर एफ ऑफ पाई बाई टू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो x की जगह पाई बाई टू रखेंगे, तो साइन इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू, राइट? तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा और हमें यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें सिंपली यहाँ पर पाई बाई टू मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई हैं, तो यहाँ हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इसकी जगह हमें यहाँ मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई बाई टू, राइट? और डिनोमिनेटर में हमारे पास एच आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर माइनस एच डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। तो एच और एच कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच, सो वी कैन रिमूव दिस लिमिट नोटेशन, तो हमारे पास सिंपली माइनस वन आ जाएगा, राइट? तो देखिए इस फंक्शन की जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, वो माइनस वन होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस वन। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखिए हम इस लिमिट से डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, और डिवीजन में हमारे पास यहाँ पर माइनस एच होगा, राइट? तो ये दोनों जो लिमिट्स हैं ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स को दिखाती हैं। तो ए की वैल्यू हम रख देंगे पाई बाई टू, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच हमें कैसे मिलेगा, अगर हम x की जगह पाई बाई टू माइनस एच रखें तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, राइट? तो अब देखिए पाई बाई टू माइनस एच जो क्वांटिटी है ये हमने यहाँ पर देखा था कि लेस देन पाई बाई टू होगी,
क्योंकि h जो है पॉजिटिव होगा, तो जब हम पाई बाई टू में से h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्वांटिटी जो होगी वो पाई बाई टू से स्लाइटली लेस होगी, राइट। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन जो होंगे वो यूजुअल वे में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, राइट। और एफ ऑफ पाई बाई टू हमारे पास पाई बाई टू है, तो देखिए हमारे पास लिमिट h टेंस टू ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, और यहाँ पर हमारे पास पाई बाई टू आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें माइनस h मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पाई बाई टू और पाई बाई टू को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा न्यूमरेटर में माइनस एच और यहाँ पर माइनस एच मिल जाएगा, तो माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और देखिए h और h भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ वन मिलेगा हमें, तो इस केस में हमें प्लस वन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर लिमिट नोटेशन को अब हम हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर h हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस वन, राइट। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर प्लस वन आ रहा है, राइट। तो अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है अगर उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हों, दोनों फाइनाइट हों और दोनों इक्वल हों उस पॉइंट पर, राइट। तो आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी, राइट। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन है, राइट। और दोनों जो हैं आपस में इक्वल नहीं है, तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या इसका डिफरेंट जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पॉइंट पर, दैट इज x इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम जो है किसी भी फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसे हम चेक कर सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।